नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे YouTube चैनल, बहुत सारे Facebook पर आपको ये मिल जाएगा कि कर्मकांड और ज्योतिष किस प्रकार से सीखा जाए, या आओ कर्मकांड सीखें या कर्मकांड सीखें या ज्योतिष सीखें। लेकिन आज का जो विषय है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कर्मकांड और ज्योतिष जो विषय है उनको सीखा किस प्रकार से जाएं, क्या क्या आपको वो चीज़ें धारण करनी होंगी जिससे कि कर्मकांड आप सीख पाएँ, ज्योतिष आप सीख पाएँ। इस वीडियो को जो है आप अंत तक ज़रूर देखें और मैं जो है 100% आपको ये इसके बारे में आपको निश्चिंत करूँगा कि आप जो है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से भी पता हो, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करना, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अधिक से अधिक इसको शेयर करने की कृपा करना। देखिए, आपने बहुत सारे YouTube चैनल भी देखे होंगे, आपने बहुत सारे ग्रुपों को भी ज्वाइन किया हुआ होगा। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की पोस्ट आपको मिल जाएंगी, ज्योतिष से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित आपको सभी प्रकार की पोस्ट भी मिल जाएंगी। आप उस पर अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक सही दिशा आपको नहीं मिल पाई है जिससे कि आप सटीकता से उस चीज़ को नहीं सीख पाए हैं। तो सटीकता से सीखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो उसके कुछ नियम हैं, ये नियम आपको शायद ही कोई बताएगा। जिस प्रकार से कोई पढ़ने वाला कोई व्यक्ति होता है या बच्चा होता है तो वो आपको दिखता होगा कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता है, अच्छे तरीके से पेपर देता है और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, लेकिन उसके पीछे जो प्लानिंग होती है वो कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करता और कोई भी शेयर करना नहीं चाहता है। तो वही चीज़ें मेरा जो है 18 साल का जो कर्मकांड और ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े रहने का जो अनुभव है वो मैं आपके सामने आज जो है शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, पहनावा। पहनावा आपका किस प्रकार से होना चाहिए, या दूसरी भाषा में मैं आपको कहूँ तो पात्रता। पात्रता का मतलब ये नहीं कि योग्यता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पात्रता का मतलब है कि जिस प्रकार से आप दूध लेते हैं या दूध को किसी पात्र में, बर्तन में डालते हैं, अगर वो पात्र शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, अगर आप उसमें दूध को डाल देंगे तो वो दूध खराब हो जाने वाला है। इसी प्रकार से हमारा जो भी मन, मस्तिष्क, हृदय जो है ना, उसमें स्वच्छता, शुद्धता आपको लेके आनी पड़ेगी। वो कैसे? जैसे कि आपका जो है पहनावा साफ सुथरा हो, आप जो है पैंट शर्ट आदि ये जो चीज़ें हैं इनको पहनकर आप कभी भी मंत्र उच्चारण, अध्ययन वगैरह ये सब चीज़ें, स्वाध्याय आदि बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं वो शुद्ध पात्र में, शुद्ध बर्तन में नहीं जा रहा है, जिससे कि वो खराब हो जाएगा और आपको काम आने वाला नहीं है। तो पात्रता के अंदर हम सबसे पहले आपकी ड्रेस का मतलब है कि आप जो है धोती कुर्ता पहनिए, या जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई जो पहनावा है उनको आप धारण कीजिए। पैंट शर्ट आदि का जो आप त्याग करें, और आपके माथे पर हमेशा जो है चंदन का या रोली का जो है तिलक होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कि माथे पर चंदन करने से, चंदन धारण करने से जो है, तिलक धारण करने से सभी पापों का जो है नाश हो जाता है। तो और दूसरी चीज़ आपकी पात्रता में आता है, पहनावे में आता है कि आपके सर पर जो है शिखा आप अवश्य धारण करें। और शिखा धारण आपको करनी है। शिखा धारण करने के बाद उसमें जो है ग्रंथि बंधन, गांठ जो है उसमें अवश्य ही लगी हो, ये निश्चित आप करके तभी स्वाध्याय या मंत्र उच्चारण आदि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको करें। क्योंकि कहा है कि स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम विना कर्मा ना कुर्याद वै कदाचना। तो आपको शिखा को धारण करना है। अभी आपके पास शिखा नहीं है तो उसको शिखा को बढ़ाइए। आप 3 अंगुल या 4 अंगुल आप शिखा रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, और उसको आप धारण कीजिए और उसमें प्रतिदिन सुनिश्चित कर लें कि उसमें जो है ग्रंथि बंधन हो रखा है। तो और
तीसरा जो है पात्रता का है, जब भी आप स्वाध्याय आदि करें, मंत्र उच्चारण आदि करें या अध्ययन आप करें तो आपका मुख शुद्ध हो, क्योंकि जब तक मुख शुद्ध नहीं होगा माँ सरस्वती वहाँ निवास नहीं करेंगी। तो आपका जो है मुख शुद्ध हो, अच्छी तरह से कूला आदि करके जो है आप मंत्र, वेद मंत्र आदि का उच्चारण या अध्ययन या स्वाध्याय आप करें। तीसरा जो मैं आपसे कहूँगा कि आपको जो है चप्पल, जूते इत्यादि पहनकर या शैया के ऊपर कोशिश करें कि शैया के ऊपर जो आप स्वाध्याय ना करें। कोई विशेष ही परिस्थिति हो तो शैया के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि आप जो है अभी सीख ही रहे हैं तो आप शैया पर बिल्कुल भी आप जो है इसका अध्ययन या स्वाध्याय आप ना करें, क्योंकि राहु होता है शैया, और राहु और गुरु का जो है मेल होगा तो गुरु चांडाल का योग आपको मिल जाएगा। तो इससे जो है शैया पर आप कभी भी अध्ययन ना करें। और अगला जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ उसका एक नियम है कि सरल पुस्तकें आप शुरू के अंदर पढ़िए। जैसे सरल ज्योतिष की एक पुस्तक आती है, ज्योतिष सर्व संग्रह आता है ना। इन पुस्तकों का आप शुरू के अंदर अध्ययन करें, ठीक है। कुछ पुस्तकें आप इकट्ठा कर लीजिए, जैसे नित्यक्रम, पूजा प्रकाश हुई, है ना। इस प्रकार की छोटी छोटी पुस्तकों का आप संग्रह करना प्रारंभ करें। मैंने बहुत सारी पुस्तकों का जो है संग्रह कर रखा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो ऐसे आप धीरे धीरे पुस्तकों को खरीदें, और पुस्तकों को खरीदने के बाद शुरू से लेकर पहले पन्ने से लेकर अंत तक आप उसको पढ़िए। ऐसे ही पंचांग आदि जब आप खरीदते हैं तो पंचांग को आपको पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक आपको केवल रीड करना है, पढ़ना है। एक हाइलाइटर रखिए आपके अपने पास, और हाइलाइटर से जो मुख्य चीज़ें हैं उनको हाइलाइट कीजिए और उसको जो है आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। आगे की जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, स्वाध्याय का अर्थ है कि आपको प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ अच्छी पुस्तकों से जो आपने संग्रह किया है उसमें कुछ ना कुछ, 1 पेज, 2 पेज, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, जैसा भी आपके पास समय है, पर वो समय नियमित हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि नियमित जब तक नहीं होंगे तब तक आप कर्मकांड या ज्योतिष आप नहीं सीख सकते, क्योंकि कर्मकांड का तो नाम ही नियमित है। जो ऐसे कर्मों का समूह जो हमें नियमित करता हो, अनुशासित करता हो, उसी का ही नाम कर्मकांड है। तो आपको नियमित होना पड़ेगा। नियमित जब आप हो जाएंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से धारण कर पाएंगे, और लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ें आपके पास संरक्षित रहेंगी, ये निश्चित है। अगला जो है बहुत ही मुख्य पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो है लिखना प्रारंभ करें। एक प्रकार का एक रजिस्टर या कोई किसी प्रकार के कोई कॉपी, जिसको बोलते हैं कापी, जो है वो बना लीजिए। मोटा रजिस्टर एक बना लीजिए अच्छा सा खरीद के, और उसके अंदर लिखना प्रारंभ करें। ये निश्चित आपको करना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण या ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो। नहीं तो फिर जो भी, जैसे कि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, यूट्यूब हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, बहुत सारे PDF आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारा YouTube चैनल है, उसके अंदर भी आपको अक्षर सहित मंत्र आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहीं भी आपको उसके नीचे PDF आदि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा एक नियम है कि जो व्यक्ति सीखना चाह रहा है उसको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ ना, तो सिखाने का जो तरीका है वो मुझे ही नियमित करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरी वीडियो को पॉज कर करके लिख कर उसको अपनी कॉपी में अलग से बनाए, रजिस्टर में अलग से बनाए, जिससे उसकी जो है यादाश्त में लंबे समय तक वो बना रहेगा और उसके लिए भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमारी वीडियो में कहीं भी कोई भी आपको PDF नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग PDF की मांग करते हैं, लेकिन मैं उनको यही बात कहता हूं कि आप लिखिए, जितना आप लिखेंगे। और हमने भी बहुत सारी चीज़ें लिख कर ही रखी हुई है, क्योंकि देखिए उपदेश देना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको धारण करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि हमने भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
तो ये जो है मैंने एक फ़ाइल बना के रखी हुई है। इसमें जो है सारी चीज़ें जो हैं आपको, जो हमारे PDF हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आपको सब लिखी हुई मिलेंगी। देखिए ये सब मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ, अधिदेवता हुआ, ये जो भी श्री गणपति आदि देवी देवताओं का पूजन है, जितनी भी चीज़ें हैं मैं लिखने का अधिक से अधिक प्रयास करता हूँ। तो मैंने जो आपको ये मुख्य बिंदु बताया उसके अंदर आपको लिखने की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी। आप व्हाट्सअप जब चलाते हैं तो उससे अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप या फेसबुक पे जो आप समय व्यतीत कर रहे हैं उसका जो है आप दुरुपयोग ही कर रहे हैं। आप एक समय निर्धारण कर लीजिए कि इतने समय तक ही जो आपके कुछ मुख्य संदेश वगैरह है उनको आप देखेंगे, और बाकी का जो समय है उसके अंदर आप कोई भी PDF आपको मिले या कोई वीडियो आपको मिले तो अपना एक रजिस्टर उठाइए और उसके अंदर उसको लिखना प्रारंभ कीजिए। ये आपको करना ही होगा अगर आप एक अच्छा जो है ब्राह्मण, जो है अच्छा कर्मकांडी ब्राह्मण और ज्योतिषी बनना चाहते हैं। तो समय का दुरुपयोग की जो है मैंने आपको बात बताई कि हम जो है अपना बहुत सारा समय जो है फेसबुक पे और व्हाट्सअप आदि पे, जो है सोशल नेटवर्क आदि पे हम जो है बहुत सारा समय हम व्यर्थ कर देते हैं। समय का सदुपयोग आपको सुनिश्चितता से और विशेष ध्यान देकर ही आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो है कामयाब हो जाएंगे। अगला जो नियम है, छठा नियम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रतिदिन का नियम आपका होना चाहिए। देखो नियम की बात यहां पर बहुत ही ज़्यादा हो रही है क्योंकि कर्मकांड और ज्योतिष जो है नियम से चलता है, इसमें नियम है। नियम को आप छोड़ देंगे तो वो आपको सटीकता से उत्तर नहीं देगी, सटीकता से आपको फल नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए जो है आपको नियमित होना पड़ेगा। नियम, प्रतिदिन का नियम आपको बनाना पड़ेगा। प्रतिदिन का नियम कैसे? जैसे कि अभी आप कर्मकांड आदि या सीख रहे हैं तो आप जो है संध्या वंदन आदि भी करते होंगे या नहीं भी करते होंगे, तो उस जिस प्रकार से संध्या वंदन का नियम है उसी प्रकार से आपका नियम होना चाहिए। जिस प्रकार से मान लीजिए आपको स्वस्ति वाचन अभी स्मरण नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो आपने जो पेज लिखा है उसकी एक अलग से एक फाइल बना लीजिए जिस प्रकार से हमने बनाई हुई है। इसको जो है अपने मंदिर में या पूजा स्थल पे आप रखिए और प्रतिदिन आपको स्वस्ति वाचन का पाठ करना ही करना है। इसी प्रकार से जो है आपको जो चीज़ें याद नहीं है, याद करने का जो तरीका है उसको प्रतिदिन अपनी पूजा पद्धति में डाल लीजिए, धीरे धीरे वो आपको कंठस्थ होने लगेगी। अगला जो नियम है ये बहुत ही विशेष और सर्वप्रथम जो नियम मैं इसको कहूँगा कि आप एक गुरु को बनाइए, किसी को गुरु मानिए, उसको जानिए और उसी से ही सीखिए। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है जो कि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना ही आप YouTube से सीख सकते हैं, ना ही आप इन सब नियमों को धारण करके सीख सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से नहीं सीख सकते हैं। अगर आपने ये 7वां जो है गुरु बनाने का जो विधान को आपने नहीं अपनाया तो आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाले हैं, ये निश्चित है। बहुत सारे लोगों के मुख से आपने सुना भी होगा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ये सार्थक है, 100% सत्य है, इसको मानकर आप चलिए। आप YouTube पे और जो Facebook आदि पर आप देखकर इनसे आप नहीं सीख सकते हैं। जब तक श्री गुरुदेव की कृपा आप पर नहीं होगी तब तक आप नहीं सीख सकते हैं। आपने पुस्तक में जो पढ़ा वो आपके काम ही नहीं आएगा जब तक श्री गुरुदेव की कृपा आप पर नहीं होगी। इसलिए जो है आप गुरु बनाइए, गुरु को मानिए, गुरु को जानिए और गुरु के दिशा निर्देश में आप चलिए, 100% आप कामयाब हो जाएंगे। अगला जो हम विषय ले रहे हैं कि ज्योतिष को किस प्रकार से सीखा जाए। देखिए जो ये नियम मैंने 7 नियम बताए हैं, इन 7 नियमों को आपको धारण करना है। उसके बाद ज्योतिष में भी ऐसे ही है। देखिए ज्योतिष कोई पुड़िया नहीं है कि आपको कोई वो है आपको दे दी जाए कि ये पुड़िया लीजिए ज्योतिष आपको आ जाएगा। नहीं, ज्योतिष जो है वो आपको सबसे पहले जो उनके जो बेसिक्स जो हैं ज्योतिष के,
जो सर्वसाधारण चीज़ें हैं जो कि आगे बहुत काम आने वाली हैं। सर्वसाधारण एक गलत शब्द का प्रयोग किया है, क्षमा चाहूँगा। सर्वसाधारण नहीं है, मुख्य जो चीज़ें हैं उनको आपको कंठस्थीकरण करना ही होगा। जैसे कि ज्योतिष सर्वसंग्रह एक पुस्तक है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से मुख्य चीज़ों को आप छांट लीजिए। जैसे हमारे जो महीने हैं, हिंदू महीने हैं, चैत्र वैशाख जेठ साठ सावन, इन महीनों को आप याद करेंगे, राशियों को याद करें। इनको जो है आप लिख कर प्रतिदिन आपको दोहराना है, याद नहीं करना है। प्रतिदिन का जो नियम मैंने आपको बताया उसमें उसको डाल लेना है। जैसे कि महीनों के नाम आपको कंठस्थ हो गए तब भी उसको प्रतिदिन पढ़ना है। कुछ 1 घंटा या आधा घंटा आपका जो नियम होता है पूजा पाठ करने का, उसके अंदर आपको धारण कर लेना है। जैसे कि मैं आपको लिखवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं उनको आपको याद करना है और प्रतिदिन का जो आपकी पूजा है उसमें डाल लेना है। जैसे पहले हिंदू महीनों के नाम, आपको राशियों के नाम याद करने हैं। राशियों में मेष का स्वामी, वृष, मिथुन, कर्क आदि के जितने भी स्वामी हैं आपको याद करने हैं। और आपको जो है ग्रहों के उच्च नीच स्थान आपको जो है याद करने हैं। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, कितने अंश तक वह परम उच्च का होता है, कितने अंश का वह परम नीच का होता है। इसी प्रकार जैसे सूर्य जो है 10 डिग्री का जो है परम उच्च का होता है मेष राशि का, इस प्रकार से आपको याद करने हैं। देखिए पंचांग, आपको पंचांग के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। तिथिर्वार नक्षत्र योग करणमेव च इति पंचांगमाख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इनको तो आप बिल्कुल कंठस्थीकरण करके रख लीजिए। ये निश्चित है, ये मुख्य बिंदु हैं अगर आप ज्योतिष को सीखना ही चाहते हैं तो आपको जो है राशियों के जो है कौन कौन से अक्षर हैं उनको याद, ये सब चीज़ें मैं आपको दूं, ये बेवकूफ़ वाली बात हो रही है। ये आपको बहुत सारी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आपको वो मिल भी जाएगी। अगर फिर भी आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो हमारा एक YouTube चैनल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले आप ये जो हमारा कर्मकांड चैनल है, निःशुल्क कर्मकांड एवं ज्योतिष सीखें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना, क्योंकि अगर आपने इसको एक्टिवेट नहीं करके रखा तो हमारी जो वीडियो प्रतिदिन आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। हालांकि 7:15 बजे आपको प्रतिदिन वीडियो एक मिलेगी और आप देख ही सकते हैं जिस प्रकार से हमने बहुत सारी वीडियो हमने बना के रखी हुई हैं। स्वस्ति वाचन को शुद्ध बोलना, आदित्य हृदय स्तोत्र जो है आनो भद्रा जो स्वस्त्ययन है, और रुद्र अष्टाध्यायी है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, सभी के ऊपर हमने शुद्ध मंत्र उच्चारण आदि से जो है इकट्ठा करके जो है इसको हम चला रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रतिदिन 7:15 बजे हमारी जो है कर्मकांड और ज्योतिष की कक्षा होती है। विशेष समय पर विशेष विषयों के ऊपर हम जो है चर्चा करते हैं। और इसी प्रकार से हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है, जैसे कि श्री ब्राह्मण एकता जो है इस नाम से ग्रुप है। ज्योतिषी और कर्मकांड ब्राह्मण का जो है हम स्वागत कर रहे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, जिससे सभी लाभ प्राप्त कर सकें। जैसे कहा भी है, कर भला सो हो भला। जैसे कि हम किसी के बारे में भला सोच रहे हैं तो हमारा भला निश्चित रूप से होगा। इसलिए जो है अधिक से अधिक ब्राह्मणों को जो है इस वीडियो के बारे में बताइए। इस वीडियो को आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। आप जितना अधिक करेंगे, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में जो है अपना कर्तव्य निर्वहन करेंगे, तो उतना ही आपको फल मिलने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।